Hello friends, myself Dr. Ritu Marwa, Assistant Professor Commerce, गवर्नमेंट DB गर्ल्स कॉलेज रायपुर। आज हम एमकॉम थर्ड सेमेस्टर के पेपर एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग या उच्चतर लागत लेखांकन के संबंध में चर्चा करेंगे। इसके यूनिट 5 में बजटरी कंट्रोल, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ बजट एंड बजटिंग, बजट एवं बजटिंग का क्या अर्थ है, बजटिंग के क्या उद्देश्य हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और क्या लिमिटेशंस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बजट क्या होता है। बजट एक निश्चित भावी समय अवधि में अपनाई जाने वाली व्यावसायिक नीतियों और योजनाओं का संख्यात्मक अथवा मौद्रिक प्रस्तुतिकरण होता है। यदि हम परिभाषाओं की ओर ध्यान दें तो ICMA लंदन के द्वारा कहा गया है कि बजट एक वित्तीय अथवा संख्यात्मक विवरण है जो किसी पूर्व निर्धारित समय अवधि से पहले तैयार किया जाता है और जिसमें किसी दिए हुए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस समय अवधि में अपनाई जाने वाली नीति का उल्लेख होता है। यदि हम एक और परिभाषा देखें, हैरी एल विली, जिनके अनुसार बजट भावी संचालन क्रियाओं, अनुमानित परिणामों के औपचारिक कार्यक्रम होते हैं। बजट वास्तव में भावी दूरदर्शिता व योजना के परिणाम होते हैं। यदि हम सरल अर्थों में बजट को समझना चाहें तो हमको पता चलेगा कि बजट वास्तव में भविष्य की एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है। यह वास्तव में एक विवरण होता है जो संख्यात्मक अथवा मौद्रिक रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका निर्माण किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसमें प्रबंध की नीतियों और योजनाओं की अभिव्यक्ति होती है और यह वास्तविक परिणामों की सफलता को मापने के लिए एक मानक प्रदान करता है। अब हम देखेंगे कि बजटिंग का क्या अर्थ होता है। बजटिंग एक प्रबंधकीय क्रिया है। इसमें बजट की तैयारी, बजट नियंत्रण, बजट समन्वय और वे सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जो बजट व्यवस्था से संबंधित होती हैं। यदि हम परिभाषाओं की ओर देखें तो विलियम जे बेट्टी के अनुसार बजटन एक प्रकार का भावी लेखांकन है जिसमें भविष्य की समस्याओं को व्यवहारों के वास्तव में घटित होने से पहले ही कागज पर लिख लिया जाता है। इसके अलावा श्रीलिंगला की परिभाषा, बजट से आशय समय के विशिष्ट अंतराल के लिए विस्तृत परिचालक एवं वित्तीय योजनाओं की तैयारी से है। अब हम देखेंगे कि बजटन के क्या उद्देश्य हैं। यदि हम देखें बजट और बजटिंग के मध्य संबंध, तो भावी वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में योजना बनाने की विधि को बजटिंग कहते हैं और योजना को औपचारिक रूप से प्रस्तुत जो किया जाता है उसे हम बजट कहते हैं। तो बजटन के विभिन्न उद्देश्य हैं। यह फर्म की नीति और उद्देश्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करता है, फर्म के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिए आधार तैयार करता है, फर्म की प्रशासकीय, प्रबंधकीय एवं संगठन संबंधी इकाइयों में समन्वय स्थापित करता है। इसके अलावा फर्म की नीति और उद्देश्यों का नियमित रूप से मूल्यांकन करने की व्यवस्था करता है, फर्म के विभिन्न विभागों एवं उप विभागों के मध्य उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है, उत्पादन के लिए अर्थ प्रबंधन में सहायता करता है, उपलब्ध कोषों और अनुमानित व्ययों के मध्य संतुलन स्थापित करता है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष व्ययों को नियंत्रित करता है, पूर्व नियोजित लक्ष्यों की वास्तविक व्ययों से तुलना करता है। अब हम देखेंगे कि बजट का महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बजटिंग। बजट जो होता है वो एक निश्चित अवधि के लिए, निश्चित उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है। तो यदि हम देखेंगे नियोजन का क्या महत्व होता है, नियोजन और बजटन जो एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। इसे देखते हैं कैसे। सुविचारित योजना के आधार पर कार्य, बजटन व्यवस्था से व्यापारिक क्रियाएं जो होती हैं वो सुविचारित योजना से निर्देशित होती है, क्योंकि जब हम बजट का निर्माण करते हैं तो हम काफ़ी अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार के शोध, हमारे पूर्व के जो घटनाएं होती हैं अथवा पूर्व के जो हमारे वित्तीय ब्यौरे होते हैं उनके आधार पर बजट का निर्माण किया जाता है। अतः यह बजट और नियोजन जो है एक दूसरे से संबंधित होती है। नीति
नीति लागू करने का तंत्र। बजटन एक ऐसी व्यवस्था प्रदान करता है जिसके आधार पर प्रबंध की नीति और उद्देश्यों को प्रभावशीलता के साथ लागू किया जा सकता है। श्रेष्ठ विकल्प के आधार पर कार्य। बजट जब हम निर्माण करते हैं तो हम बहुत से विकल्पों पर विचार करते हैं। उसके पश्चात हमारा यह प्रयास होता है कि हम उन विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करें। इससे नियोजन की जो प्रभावशीलता है उसमें वृद्धि हो जाती है। संदेश वाहन। बजट जो है उच्च प्रबंध और जो निम्न प्रबंध है, इसके अलावा कर्मचारियों के मध्य संदेश वाहन का महत्वपूर्ण माध्यम होता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को यह स्पष्ट हो जाता है कि उच्च प्रबंध की नीतियाँ क्या हैं और वह किस तरह से कार्य कर सकते हैं। नियोजन में वस्तुनिष्ठता। वास्तव में बजटन में जो होता है विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं को आंकड़ों के रूप में रखा जाता है और इससे नियोजन में वस्तुनिष्ठता का गुण आ जाता है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि बजटन एवं समन्वय। समन्वय जो होता है वो प्रबंध का सार है और बजटन व्यवस्था समन्वय के कार्य को सरल और सुनिश्चित करती है। कैसे, इसे देखते हैं। बजट तैयारी में समन्वय। जब बजट का निर्माण किया जाता है तो फर्म या उत्पादक संस्थाओं के सभी विभागों और उप विभागों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जाता है। सभी व्यक्तियों को अपना अवसर रखने का, अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाता है और उन सभी का जो समन्वय होता है उसके आधार पर ही बजट का निर्माण किया जाता है। कार्यकलापों में समन्वय। जो बजट व्यवस्था जब बन जाती है तो उससे उपक्रम की नीतियाँ और योजनाएं और कार्यों में समन्वय अपने आप हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञात होता है कि उनको किन उद्देश्यों को लेकर कार्य करना है। प्रशासन, प्रबंध एवं संगठन में सहायक। बजट संवहन का एक साधन है। इसमें उच्च प्रबंध से लेकर निम्न प्रबंध तक प्रत्येक सदस्य को यह पूर्ण ज्ञान होता है कि उपक्रम की क्या योजना है, उसे कैसे, कब और किसके द्वारा पूरा किया जाना है। इस प्रकार बजट जो व्यवस्था है वह प्रशासन, प्रबंध और संगठन के मध्य सतत रूप से समन्वय को बनाए रखती है। इसके अलावा हम देखेंगे बजटन और नियंत्रण। उत्पादन लागत पर नियंत्रण। बजट का जब निर्माण किया जाता है तो विभिन्न बजट केंद्रों का बजट निर्धारित किया जाता है। इसके आधार पर उत्पादन जो लागत है उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा तरलता पर नियंत्रण। फर्म का रोकड़ बजट बनाकर उसकी तरलता की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि हम देखें तो कैश बजट बनाने से हमें ज्ञात हो जाता है कि वर्तमान स्थिति में जो संस्था है उसकी तरलता क्या है। पूंजीगत व्ययों पर नियंत्रण। पूंजीगत बजटन के द्वारा पूंजीगत व्ययों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है तथा पूंजी के उपलब्ध साधनों का श्रेष्ठ प्रयोग किया जा सकता है। विस्तृत नियंत्रण। व्यावसायिक क्रियाओं में नियंत्रण को पूरा करने से पहले निर्धारित मानकों की आवश्यकता होती है और बजट व्यवस्था इन मानकों को प्रदान करती है। इस प्रकार बजट नियंत्रण की व्यवस्था को विस्तृत और प्रभावशाली बनाती है। इस दृष्टि से बजटन व्यवस्था के साथ बजटरी नियंत्रण व्यवस्था को भी जोड़ा जाता है। अब हम देखेंगे बजटन की सीमाएं क्या होती हैं। लिमिटेशंस ऑफ बजटिंग। बजट योजना अनुमान पर आधारित होते हैं। बजट नियोजन की दृष्टि से किए गए अनुमानों पर आधारित होते हैं और इन अनुमानों की जो शुद्धता है उसके आधार पर ही बजटन की सफलता निर्भर करती है। हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार के आंकड़ों को, अनुमानों को 100% शुद्धता के साथ अपनाना संभव नहीं है। कभी कभी तो यह बिल्कुल अनुमान जो होता है हमारा वास्तविकता से परे होता है, जिसके कारण पूरी की पूरी बजट व्यवस्था जो है वो बेकार हो जाती है। अतः बजट के परिणामों से निष्कर्ष निकालते समय हमें इस सीमा का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। बजट प्रबंध का स्थानापन्न नहीं है। बजट जो है वो प्रबंध का स्थानापन्न नहीं है, वरन यह संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक उपकरण है जिसका प्रयोग प्रबंध करता है। अतः बजट की जो सफलता है वो उन व्यक्तियों की योग्यता और कुशलता पर निर्भर करती है जो बजट व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते हैं। बजट योजना का क्रियान्वयन स्वचालित नहीं होता है।
अभी हमने देखा कि जो बजटन है वो वास्तव में प्रबंध के पास एक आवश्यक उपकरण है। इसके लाभों की प्राप्ति तभी हो सकती है जब इसका क्रियान्वयन उतना ही महत्वपूर्ण तरीके से अपनाया जाए जिस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया है। इसका जो क्रियान्वयन होता है वो स्वचालित नहीं होता है। इसके लिए आवश्यक होता है कि प्रत्येक अधिकारी जो होता है बजट के साथ अपने उत्तरदायित्वों को समझे और उसको पूरा करने का प्रयास करे। समय का प्रभाव। बजट बनाने में बहुत समय लग जाता है और हम यह सभी जानते हैं कि आज का युग परिवर्तन का युग है, जिससे बजट की जो शुद्धता है उसे बनाए रखना कठिन हो जाता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बजट बनाया जाता है परंतु परिवर्तन कुछ ऐसा हो जाता है कि उसका जो उपयुक्तता है वही समाप्त हो जाती है। निषेधशील लागत या निषेध की लागत। बजट बनाने में समय और धन भी काफ़ी व्यर्थ होता है। कुछ छोटी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो बजट निर्माण की लागत को वहन नहीं कर पाती, जिससे उनकी उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। अतः बजट व्यवस्था के संभावित लाभों और इसकी लागत के मध्य उचित समन्वय होना बहुत आवश्यक है। बजट योजना सतत होनी चाहिए। बजट व्यवस्था का लाभ हमें तभी मिलता है जब यह योजना लगातार चलाई जाती है और बदली हुई परिस्थिति के अनुसार इसमें समायोजन भी किया जा सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बजट जो होता है वह फ्लेक्सिबल बनना चाहिए ताकि बदली हुई परिस्थिति में हम तुरंत उसमें परिवर्तन करके समायोजन कर सकें। धन्यवाद।